पप्पू यादव पूर्णिया जीतने के बाद सीधा दिल्ली पहुंच गए और वहां वो प्रियंका गांधी से एक वार्ता किए। और वार्ता करने के बाद जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पे ये तस्वीर डाला, तब से राजनीतिज्ञों ने कई सारे इसके कयास निकाल लिए, कई सारी बातें निकाल ली और ये माना जाने लगा कि ये जो खबर बाहर आई है उसके बाद इंडिया गठबंधन का बिहार में खात्मा हो सकता है। और ये खबर तेजस्वी का सर दर्द कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ा सकता है। क्या है पूरा मामला, कैसे हो सकता है बिहार में इंडिया गठबंधन का खात्मा, इस पूरी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे पप्पू यादव का प्रियंका गांधी से मिलना इतना खास क्यों है, यह जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, पूर्णिया जीतने के बाद सीधा पहुंच गए पप्पू यादव दिल्ली और वहां पे जाके वो मिले प्रियंका गांधी से। उनके साथ उन्होंने वार्ता किया और एक तस्वीर अपने एक्स हैंडल पे डाल दिया। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनाव 2024 के उपरांत आज ओजस्वी वक्ता, प्रखर नेत्री, सह कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी से आत्मीय मुलाकात हुई और इस अवसर पर बिहार के चुनाव परिणाम पर चर्चा हुई। इसके लिए प्रियंका जी का आभार। अब ये जो चर्चा हुई वो बहुत अहम है और बहुत खास है। आपको ये पता ही होगा कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच में जो आजकल घमासान चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और कहीं ना कहीं पप्पू यादव ये जो हार है उसका ठेकरा सीधा ना लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे तेजस्वी यादव पे फोड़ते आए हैं। और ये बात उन्होंने प्रियंका गांधी के सामने भी उठाया। उन्होंने कहा कि जिस मजबूती के साथ इंडी गठबंधन बाकी देश के राज्यों में चुनाव लड़ा, वो मजबूती बिहार में देखने को नहीं मिला। और ये एक साथ वाली मजबूती का जो संदर्भ है वो बिहार की जनता तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से हमें काफी सीटों का नुकसान हुआ, नहीं तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते। इस तरीके की बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर एक साथ हम लोग चुनाव लड़ते तो शायद कुछ और होता, लेकिन यहां पे सिर्फ तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए। वो मीडिया से बात करते हुए इस बात का जिक्र पहले ही कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव अकेले ही सारा चुनाव प्रचार प्रसार किए। अगर वो बुलाते प्रियंका गांधी को, वो बुलाते राहुल गांधी को, तो आज शायद बिहार में परिणाम कुछ और होता। जब 4 सीट जीतने के ऊपर बात हुआ तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि वो तो पवन सिंह की वजह से 4 सीटें जीतने में कामयाब हो गए, राजपूत कुशवाहा का एंगल हो गया और ये 4 सीट जीतने में कामयाब रहे, अन्यथा ये 4 सीट भी नहीं जीत पाते। जब तेजस्वी यादव के बारे में उनसे पूछा गया कि उनसे आपकी क्या नाराजगी है, तो इसके ऊपर उन्होंने बताया कि लालू परिवार से तो मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव और मैं समंदर के वो 2 किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। इसके बाद जब वो प्रियंका गांधी से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे भी टिकट नहीं मिला, उधर सिवान से हीना साहब को भी टिकट नहीं दिया गया, बेगूसराय से कन्हैया का भी टिकट काट दिया गया और परिणाम ये रहा कि इन सब जगहों से हम लोग चुनाव हारे, एक मेरा सीट बचा। अगर ये सीट उन लोगों के खाते में जाती तो शायद परिणाम कुछ और होता और हमारे सांसदों की संख्या में काफी इजाफा भी होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि तेजस्वी यादव वन मैन आर्मी बनना चाहते थे। और ये कहीं ना कहीं पप्पू यादव की बातों से यही बात साबित होती है कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव को फूटी आंख भी अब देखना नहीं चाहते हैं और इस बात का जिक्र उन्होंने प्रियंका गांधी के सामने कर दिया है। अब लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है उनको बिहार में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दे कांग्रेस पार्टी। अगर बिहार में उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे देती है कांग्रेस पार्टी तो कहीं ना कहीं यहां से इंडिया गठबंधन का विघटन शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर ना तेजस्वी झुकेंगे और ना ही पप्पू यादव, और मामला यह हो जाएगा कि गठबंधन जो है इंडिया का वो बिहार में तो कम से कम टूट ही जाएगा। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि पप्पू यादव ने समय भी दिया है कि 1 साल का मुझे समय दीजिए, मैं इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए काम करूंगा और 1 साल के बाद मैं चुनाव जितवा के दूंगा। ये दावा वाकई पप्पू यादव ही कर सकते हैं। पप्पू यादव को अपने आप पे इस चुनाव के बाद इतना भरोसा भी हो गया है, वो कहीं ना कहीं आत्मबल से लबरेज हो गए हैं और इस बात का वो लगातार दावा कर रहे हैं, दम भर रहे हैं कि इस बार वो जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसका वो कायाकल्प कर देंगे और चुनाव के नतीजे जो होंगे वो चौंका देने वाले होंगे। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस इनको कोई बड़ा पद देता है और प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर पप्पू यादव की बातों का क्या असर पड़ता है, क्योंकि
पप्पू यादव जो है प्रियंका गांधी वाड्रा के ही कहने पे कांग्रेस में शामिल हुए थे और प्रियंका गांधी वाड्रा के काफी पसंदीदा नेताओं में से एक हैं बिहार में पप्पू यादव। तो हो सकता है पप्पू यादव की बातों को वो अनदेखी ना करें और आपको यह भी देखने को मिल जाए कि पप्पू यादव बिहार कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा पदभार संभालते हुए नजर आए। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? कि आपको भी लगता है कि पप्पू यादव की वजह से इंडिया गठबंधन में दरार लग जाएगी, पप्पू यादव की वजह से इंडिया गठबंधन का बिहार में विघटन हो जाएगा? इन तमाम जानकारी को अगर आप जानते हैं या फिर इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।